हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भी एस मिशन स्टडी पर। मैं विधान शर्मा जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ जीके से रिलेटेड कुछ ट्रिक हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए खरीफ के फसलों से संबंधित ट्रिक, विटामिन के ट्रिक, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य इसका ट्रिक, सार्क सम्मेलन में शामिल देश ट्रिक, जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम देश ट्रिक, जो अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग खरीफ के फसलों के ट्रिक देखेंगे। देखिए दोस्तों, खरीफ के फसलों के ट्रिक, फसल तो होते हैं 3 प्रकार के, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो खरीफ की फसल में एक लंबा है इसका याद करने का, तो इसको याद कर लेंगे तो खरीफ की फसल में से, चाहे रबी की फसल में से या नगद की फसल में से, यदि कोई भी एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा तो खरीफ का फसल याद रहेगा उसके बारे में ट्रिक, तो कोई भी एग्जाम में उसका ऑप्शन को हम टिक मार देंगे, ऐसा कंफर्म हमें हो जाएगा। तो देखिए इसका ट्रिक है जदा मुक्त अवगौतम। ज मतलब ज्वार, धान, मूंग यानी मूंग, क मतलब कपास, त यानी तंबाकू, अरहर, ब यानी बाजरा, ग माने गन्ना, त माने तिलहन, म माने मक्का, जो है खरीफ के फसलों के ट्रिक हैं। अब देखिए दोस्तों, विटामिन से संबंधित ट्रिक, इसके विटामिन के रासायनिक नाम, इसका ट्रिक है रथ एक टॉफी। मजेदार ट्रिक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इसकी कमी से हमें अपूर्णता नामक रोग होता है। विटामिन तो बहुत हैं, ए बी सी डी ई के, और बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12 यानी बी के विभिन्न भाग हैं। तो विटामिन का खोज किए हैं काश्मीरी फंक 1911 में। कौन किए हैं? काश्मीरी फंक ने। कब? 1911 में। उसके बाद विटामिन ए और बी का खोज किए हैं मैकुलन। उसके बाद विटामिन बी हो गया। सी का यूजोक्स होलकट, उसके बाद है डी का खोज किए हैं FG हॉपकिंस। इस तरह हमारे खोज करता है विटामिन से। अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। जो कि देखिए दोस्तों, विटामिन के नाम A B C D E K, ये सब हमारे विटामिन है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और बाकी जो बचता है वह सब क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके रासायनिक नाम की ओर। रथ एक टॉफी एक ट्रिक है याद करने का। विटामिन ए, इसका रॉ मतलब रेटिनॉल रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक बीमारी होता है, यानी थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, दिखाई नहीं देगा। उसके बाद विटामिन बी यानी थायमिन B1, इसके कमी से क्या होगा? बेरी नामक रोग होगा। उसके बाद जो इसके बी के पार्ट हैं उसके बारे में देखिए, रासायनिक नाम लिख दिए हैं। यहाँ देखिए B2 यानी इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, जीभ का फटना, इसकी कमी से होता है।
B3 इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनामाइड या नियासिन। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से पैलग्रा नामक रोग होता है या दाद खाज खुजली होता है। उसके विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, विटामिन B5 के कमी से। विटामिन B6 की कमी से पाइरिडॉक्सिन नामक रोग होता है। यानी इसका तो यार सॉरी दोस्तों, पाइरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B6 का। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, यानी खून की कमी हो जाता है। उसके बाद विटामिन B7 है बायोटिन, इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है? फालिस मार जाता है। विटामिन B11 यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? फालिक अम्ल। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। जो खून की कमी होता है वही विटामिन B12 यानी कबालामीन अम्ल, यह क्या है? इसका रासायनिक नाम है। जो इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। इसके भी कमी से यह हमें 12, 11 और 6 से तीनों से एनीमिया नामक रोग होता है। लेकिन एनीमिया में कुछ अंतर होता है, जो पंडुस होते हैं, अलग अलग रोग इस टाइप के होते हैं। अब आते हैं विटामिन B6 यानी सी, इसका रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। यहाँ पर देखिए स्कारबिक अम्ल, या ए है या बी है या सी है या डी है या ई है या के है, परंतु इसका बी का ट्रिक नहीं है, वैसे तो यह इसका रासायनिक नाम है। अब देखिए सी यानी स्कारबिक अम्ल, यह एक इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है, यानी दांतों से खून निकलना, पायरिया हो जाना, यह सब किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से सूखा नामक रोग होता है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, हड्डियों कमजोर हो जाना, यह सब क्या है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका निवारण क्या है, कैसे क्या चीज़ खाएंगे कि हमें इससे छुट्टी मिल जाए, रोगों से छुट्टी मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल, रथौनी नामक बीमारी होता है, तो इसका क्या है? हरी सब्जियां खाना, टमाटर खाना, गाजर खाना, ये सब खाने से क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी। विटामिन बी, यह भी क्या है? मांस मछली खाना, अंडे खाना, दूध खाना, जो विटामिन बेरी बेरी वाले रोग होते हैं उनको अधिक सेवन करना चाहिए। अब देखिए यह तो उससे संबंधित हो गया। अब विटामिन सी, इसका निवारण यह है खट्टे पदार्थ खाना, आंवला हो गया, कच्चे आम हो गया, यह सब दोस्तों खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा? विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। विटामिन बी, डी हो गया। अब डी देखिए, डी में क्या होता है? सूखा हो जाता है, तो इसका इलाज यही है कि सूर्य का प्रकाश ग्रहण करना और अनाज खाना, गेहूं चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, इसका अधिक सेवन करना चाहिए, जो विटामिन डी इससे अधिक मिले। जो विटामिन डी हो ये तो हो गया। अब आते हैं ई और के पर, आगे की ओर आते हैं। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। आप देखिए टापी यानी टा मतलब टोकोफेरॉल। विटामिन बी, बी यानी के, यानी विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, यह क्या है? इसका रासायनिक नाम है। अब विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? इससे जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता। तो इसके लिए इसका निवारण यह है, हमें अधिक से अधिक टमाटर, हरी सब्जियां अधिक से अधिक का सेवन करना चाहिए, जिससे यह कमी न हो, इसकी कमी से न हो रोग। अब विटामिन के, इसमें क्या होता है? खून का थक्का न बनना, रुधिर का स्राव हो जाना, इसकी कमी से होता है। कहीं चोट लग गया, खून की झिल्ली न बनती हो, परंतु खून की झिल्ली बनने के समय लगता है 6 मिनट। 6 मिनट में खून की झिल्ली बन जानी चाहिए ताकि खून ना निकले। ये 6 मिनट के अंदर नहीं बनता है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि विटामिन के की कमी है। इसका निवारण है
इसके लिए भी अधिक टमाटर खाना पड़ता है, सब्जियां खाना पड़ता है, हरी पत्तियां खाना पड़ता है, साग सब्जी। ठीक है दोस्तों, ताकि इससे कमी न हो। अब आते हैं आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों, आगे वाला ट्रिक, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य। जो हमारा इस विश्व में देश था जो संयुक्त राष्ट्र बना था, तो उसे समय अस्थायी अध्यक्ष है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष करें सदस्य। तो इसका एक ट्रिक है फ्रेश, FRACE। एफ मतलब होता है फ्रांस, आर मतलब रूस, ए मतलब अमेरिका, सी मतलब चीन, ई मतलब इंग्लैंड, और एक उसके बाद ब्रिटेन भी आ गया। यानी इतने देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य बने। अब आते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, सार्क सम्मेलन में शामिल देश, यानी कौन कौन देश शामिल हुए थे, इसका ट्रिक है MBBS पीना। यानी M मतलब मालदीव, B मतलब भूटान, B मतलब बांग्लादेश, S मतलब श्रीलंका, P मतलब पाकिस्तान, I मतलब इंडिया, N मतलब नेपाल, A मतलब अफगानिस्तान। यह ट्रिक है इसका याद करने का। अब देखिए दोस्तों, जनसंख्या के घटते हुए क्रम देश, यानी कौन से देश जनसंख्या में सबसे अधिक हैं, सबसे कम है, वह देख लीजिए। इसका ट्रिक है CIA और IB पाकिस्तान गए, ये अच्छा ट्रिक है। C मतलब चीन, I मतलब इंडिया, A मतलब अमेरिका, फिर से I मतलब इंडोनेशिया, B मतलब ब्राज़ील और पाकिस्तान। देखिए पहले नंबर पर चीन है, जो भारत की जनसंख्या के अनुसार अधिक है, और भारत का इस समय में है 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है इसका, भारत का। और उसके बाद अमेरिका का है 66 करोड़। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का है। उसके बाद पाकिस्तान का तो सबसे कम है। परंतु हमारा जो भारत देश में जो राज्य है, एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या में है, 19 करोड़ 95 लाख है, जो अब वर्तमान समय कुछ बढ़कर 20 करोड़ हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम भारत में जनसंख्या है राज्य वाला गोवा। अब देखिए, ऐसा तो हो गया, जनसंख्या के बारे में हो गया, सार्क सम्मेलन हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के हो गया, और विटामिन संबंधित क्वेश्चन हो गए। यानी इतना सब क्वेश्चन हो गया। इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक ही दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। जय हिंद।